हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। तो इसमें लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं गिब्स ऊर्जा व साम्य स्थिरांक प्रतिरोध चालकता। इन सबके बारे में डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले हमने होमवर्क में दिया था जिंक प्लस कापर डबल प्लस जिंक डबल प्लस प्लस कापर। तो इसमें अंदर समीकरण के लिए एन का मान क्या होगा? जिंक से क्या हो रहा है? जिंक डबल प्लस हो रहा है, यानी एन का मान क्या है? 2। जिंक जिंक डबल प्लस बना जाता है, इसलिए एन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सीधा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है क्या? हमारा E0 जिस टू क्या बनाता है? एच प्लस। इसके लिए हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा होता है 0। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। अब अगला हमारा क्या कर रहा है? बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है गिब्स ऊर्जा व साम्य स्थिरांक। तो गिब्स ऊर्जा होता क्या है? यदि कोई सेल अधिकतम कार्य करता है, कोई सेल है जो क्या कर रहा है? अधिकतम कार्य करता है, तो उस सेल से निकलने वाली ऊर्जा गिब्स ऊर्जा कहलाती है। मतलब यदि सेल क्या आ रहा है? मैक्सिमम वर्क कर रहा है, अपनी अधिकतम कार्य करता है, तो उस सेल की जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है? गिब्स ऊर्जा कहलाती है। और इसे डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए लिखते हैं गिब्स ऊर्जा डेफिनेशन। इसका स्पेलिंग होता है GIBBS। ऊर्जा एनर्जी ENE गिब्स एनर्जी। करा यदि कोई सेल, लिख सकते हैं यदि कोई सेल यदि कोई सेल यदि कोई सेल अधिकतम कार्य करता है, सेल अधिकतम कार्य करता है, यदि कोई सेल अधिकतम कार्य करता है तो उस सेल की उस सेल से निकलने वाली उस सेल से निकलने वाली तो सेल से निकलने वाली ऊर्जा गिब्स ऊर्जा कहलाती है। गिब्स ऊर्जा कहलाती है। इसे डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे माइनस डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। तो हमारा होता है माइनस डेल्टा जी नॉट बराबर जी नॉट बराबर होता है W, या इसी को कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NFE नॉट सेल। या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट माइनस NFE नॉट सेल।
जूल प्रति मोल। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मोल। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मोल, जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और F हमारा क्या है 96,500 फैराडे कांस्टेंट, और हमारा ई नॉट क्या है, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं साम्य स्थिरांक की तरफ। तो अब जानते हैं साम्य स्थिरांक होता क्या है। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक को हम क्या करते हैं, केसी से प्रदर्शित करते हैं, केसी से। साम्य स्थिरांक क्या होता है, केसी, जो निर्णय समीकरण होता है, जो हमारा निर्णय समीकरण होता है, निर्णय समीकरण, समीकरण होता है क्या, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0591 अपन एन इंटू लॉग एनोड बटे कैथोड। इतना तो होता है हमारा निर्णय समीकरण। अब साम्य पर, साम्य की स्थिति में, साम्य पर जब हमारा साम्य स्थिति आएगा वहां पर हमारा ई सेल यानी कि ई एम एफ क्या हो जाता है, जीरो है, हो जाता है, ए है ई एम एफ, ई एम एफ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड किसके बराबर होते हैं, केसी के बराबर हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक, साम्य की स्थिति में। तो यहाँ लिखेंगे ई नॉट सेल का मान हो जाएगा हमारा जी, ई सेल का मान हो जाएगा 0 बराबर, और ये हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लॉग के सी। तो हमारा इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.0591 अपान एन इंटू लॉग के सी बराबर ई नॉट सेल। अब यहाँ से लॉग के सी का मान आ जाएगा लॉग के सी बराबर हो जाएगा हमारा एन इंटू ई नॉट सेल बटे 0.0591। तो ये हमारा मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको साम्य स्थिरांक का मान भी पता चल गया। तो साम्य स्थिरांक क्या होता है, साम्य की स्थिति में। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक निकालिए। अब इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक निकालना है। साम्य स्थिरांक का मतलब क्या हो गया हमारा, ये जो साम्य स्थिरांक पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, केसी, केसी का मान पूछ रहा है, सॉरी लॉग केसी, लॉग केसी, साम्य स्थिरांक का परिकलन करना, लॉग केसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर एन का मान क्या रहा है, कॉपर से क्या हो रहा है, कॉपर डबल प्लस हो रहा है, यानी एन का मान आ गया 2। तो यहाँ से इसका हल निकालेंगे तो निकल के आएगा लॉग
के सी बराबर एन गुणे ई नॉट सेल बटे कितना 0.0591। तो यहाँ से हमारा एन का मान 2 है, ई नॉट सेल का मान है 0.46 बटे 0.0591। अब यहाँ पर लॉग के सी बराबर आ जाएगा 46 गुना 92 यानी 0.92 अपान 0.0591। यहाँ से भाग देंगे तो आएगा 15.5। तो ये हमारा log के सी का मान निकल के कितना आ गया 15.5। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा डेनियल यानी डेनियल है डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव दिया है यानी ई नॉट सेल का मान दिया 1.1 वोल्ट। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए यह 2 नंबर में पूछा गया था। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का परिकलन कीजिए यानी डेल्टा जी नॉट का मान पूछ रहा है। गिब्ज ऊर्जा का क्या कीजिए परिकलन कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ से ई नॉट सेल का मान कितना दिया है, ई नॉट सेल 1.1 और एन का मान जिंक से क्या आ रहा है, जिंक डबल प्लस हो रहा है तो एन का मान हो गया 2 और डेल्टा जी नॉट का मान पूछ रहा है। डेल्टा जी नॉट का मान पूछ रहेगा तो हमारा डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हमारा एन एफ ई नॉट सेल यानी एन का मान 2 है और एफ का मान है 96,500 और 1.1। टोटल गुणा करेंगे तो आ जाएगा -21,23,00 जूल प्रति मोल। यही हमारा आंसर है। एकदम शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन कर रहा है एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कोई सेल है जिसमें यह अभिक्रिया हो रही है 2Fe3+ से 2Fe डबल प्लस का प्लस 2i से 2 + i2 2i माइनस से i2। तो कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर ई नॉट सेल का मान दिया इतना। तो सेल अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा यानी डेल्टा जी नॉट व साम्य स्थिरांक log Kc का परिकलन कीजिए। तो अब आइए इन दोनों के मान निकालते हैं। तो आइए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही बेहतरीन। तो हमारा ई नॉट सेल का मान क्या दिया है, ई नॉट सेल का मान दिया है 0.236। एन का मान कितना दिया है 2 और एफ का मान है 96,500। तो अब यहाँ से डेल्टा जी नॉट का मान आपका निकल गया, जी नॉट का मान निकल गया माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो एन का मान कितना है 2। ये हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ हो गया 2 दूनी 4। 6 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा 2 हो जाएगा ना। ये 3 दूनी 6 कर लेंगे और ये 2 दूनी 4। तो यहाँ से एन का मान कितना जाएगा 2। तो यहाँ से एन का मान 2 हो गया गुणे माइनस है 96,500 गुणे 0.236। टोटल गुणा करेंगे तो आ जाएगा -45,548 जूल प्रति मोल। तो ये आपका डेल्टा जी नॉट का मान निकल के आ गया। अब log Kc का मान पूछ रहा है। तो log Kc बराबर होता है कितना, n गुणे
E0 सेल बटे 0.0591, एन का मान है 2 और E0 सेल का मान है 0.236 बटे 0.591। इसको काटेंगे पीटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया और एक आंसर ये हो गया। तो log Kc का मान भी हमने निकाल लिया, ये समस्थानिक log Kc का भी मान हमने निकाल लिया और हमने क्या गिब्स ऊर्जा का भी मानक गिब्स ऊर्जा का मान भी हमने क्या किया, निकाल लिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा कह रहा है कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। धारा के मार्ग में जो डाली गई रुकावट होती है क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। जिसे हम क्या करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध का अर्थ होता है धारा के मार्ग में रुकावट। तो प्रतिरोध का अर्थ, प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, विद्युत धारा में रुकावट। यह क्या करती है, विद्युत धारा में रुकावट करती है, विद्युत धारा में रुकावट। जो प्रतिरोध का कार्य होता है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट। यह क्या होती है, जो प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। और किसी हमें क्या है, कोई वायर है तो उसमें हम क्या करने हैं, हमें प्रतिरोध, उसका वायर का प्रतिरोध निकालना है। तो जो उसकी लंबाई होगी उसके समानुपाती होगी, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा। और उसके क्षेत्रफल मतलब कितना मोटा है, उसकी मोटाई की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दो समीकरण हो गया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो R बराबर हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L बटे A। अब यहाँ से R बराबर हमारा हो जाएगा, अब समानुपाती का चिन्ह लगेगा तो रो L अपान A। जो हमारा L अपान A है, जो हमारा यहाँ पर L अपान A है, यह क्या है, सेल स्थिरांक है। यह हमारा सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक। और हमारा रो क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है। और R हमारा क्या है, प्रतिरोध है। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसके मात्रक जान लेते हैं। तो मात्रक क्या होंगे, मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा, प्रतिरोध R का मात्रक होगा हमारा ओम, इसे क्या पढ़ते हैं, ओम। और प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता यानी रो का मात्रक होता है हमारा क्या, रो का मात्रक होगा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ओम मीटर या लंबाई मीटर में तो ओम मीटर हो जाएगा और सेंटीमीटर है तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तार दिया है, तो जो तार है, तार का जो एक प्रतिरोध होगा, यहाँ पर दो कंडीशन है, यहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन में ये लंबाई L1 है, एक केस में क्या है हमारा, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में क्या है वायर छोटी है, और केस सेकंड में हमारी
वायर क्या है, बड़ी है। केस सेकंड में हमारी क्या है, वायर बड़ी है। तो ये हमारा L2 है। जो हमारा R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हमारा L होता है। R प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू L होता है। और R प्रोपोर्शनल टू हमारा होता है 1/A। यदि क्या है, ये पतली तार लंबी दूरी की लगा दें और ये मोटी तार छोटी दूरी का लगा दें, या वायर क्या करें, एक नज़दीक लगा दें और एक दूर लगा दें, तो किसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मतलब किसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी। तो L क्या है, यहाँ पर तार की लंबाई है। तो क्या होगा, फैन इसमें क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। L का क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, पंखे पे थोड़ा थोड़ा धीरे चलेगा, और जो यहाँ नज़दीक से हमने तार लगाया है तो क्या होता है, पंखा तेज चलेगा। तो यह प्रतिरोध का क्या होता है, प्रभाव होता है। तो L क्या है, तार की लंबाई। और हमारा ये है क्या, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कितना मोटा तार है, तार की मोटाई। तो हम सेल में कैसे क्या होता है जानते हैं, प्रतिरोध, सेल का प्रतिरोध कैसे जानते हैं। तो हमारा एक सेल है, सेल में क्या है, एक एनोड है, ये हमारा क्या है, ये प्लस वाला एनोड है, ये हमारा क्या है, एनोड है। और ये हमारा क्या है, माइनस वाला कैथोड है, ये हमारा कैथोड है। दोनों क्या है, इस सेल का हमें क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। तो सेल का प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, एनोड और कैथोड ये दो हैं। तो एक एनोड है और एक कैथोड, और इनके बीच की दूरी क्या है, L। सेलों के बीच की दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है सेल का प्रतिरोध। तो सेल का प्रतिरोध और इसके क्षेत्रफल, जो इसकी क्या है, क्षेत्रफल है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और ये क्या है, जो इलेक्ट्रोड छड़ हैं इनका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तो यहाँ पर ये हमारा एक सेल है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A, ये अनुपात में होता है। तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा L, समीकरण 1। और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, समीकरण नंबर 2। जहाँ L है, L हमारा क्या है, जो L है क्या, दोनों इलेक्ट्रोड छड़ों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोड छड़ों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड छड़ों के बीच की दूरी। और जो हमारा A है, ये हमारा क्या है, छड़ों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, छड़ों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, छड़ों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब है जो छड़ हैं इनके अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं चालकत्व। जो चालकत्व होता है क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा। इसे G से प्रदर्शित करते हैं, इसे G से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जो चालकत्व है वह क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा। चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, क्रम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। तो चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा। तो G बराबर होता है हमारा 1/R। यानी क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या होता है, चालकत्व घटेगा। क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा तो क्या होगा, हमारा चालकत्व बढ़ेगा। प्रतिरोध कम हुआ, चालकत्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर हो जाएगा G बराबर 1/ρ
इंटू ए बटे एल। तो यहाँ से जी बराबर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जी यहाँ पर आर का मान रख देते हैं। आर का मान रखने पर अब यहाँ पर आर का मान रखेंगे तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होता है रो बटे रो यल अपान ए। तो आर के यहाँ पर रो यल अपान ए रख देंगे तो रो यल, और अपान ए था ए ऊपर चला गया। यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से जी बराबर हो जाएगा 1 अपान रो को हम क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं, कप्पा ए से, और इंटू ए अपान एल। 1 अपान रो क्या होता है, कप्पा कहलाता है। तो यहाँ पर जी क्या है हमारा, चालकत्व। जी चालकत्व है, और कप्पा चालकता या विशिष्ट चालकत्व है। जो हमारा क्या है, कप्पा क्या है, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, या विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। 1 अपान रो को हम क्या कहते हैं, कप्पा। 1 अपान रो बराबर होता है हमारा क्या, कप्पा। इसको हम पढ़ते हैं क्या, कप्पा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको साइन पढ़ याद रहेगा। साइन यदि पढ़ना आएगा तो क्या होगा, आसानी से आप समझ सकते हैं कि बता सकते हैं कि ये कप्पा है। तो हमारा क्या है, कप्पा हमारा क्या है, चालकता। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। तो इसके मात्रक जान लेते हैं। मात्रक, मात्रक मात्रक इसके मात्रक, जो हमारा चालकत्व है, चालकत्व। मात्रक मतलब यूनिट। जो हमारा चालकत्व है जी, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स यूज करना तो क्या होता है, चालकत्व का क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व। इसे हम क्या कहते हैं, महो, महो पढ़ते हैं, या साइमन, यस से साइमन या सीमेन। कोई साइमन पढ़ता है, कोई सीमेन पढ़ता है, यस आई ई एम ई एन। कोई सीमेन कहता है, कोई साइमन कहता है। और फिर चालकता, चालकता यानी कप्पा। कप्पा का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कहा है, यदि प्रतिरोध का मान 200 ओम व चालकता का मान इतना है तो सेल स्थिरांक का मान क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आर का मान दे दिया कितना, 200 ओम। फिर कप्पा का मान कर रहा है, चालकता यानी कप्पा, कटप्पा कप्पा, कटप्पा का मान दे दिया कितना, 0.5 इंटू 10 का पावर -2। अब सेल स्थिरांक का मान पूछ रहा है, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, यल बटे ए। अब सेल स्थिरांक का मान पूछ रहा है तो हमारा आर बराबर होता है क्या, आर बराबर होता है रो यल अपान ए, यल अपान ए। तो रो को हम क्या है, कप्पा क्या होता है, 1 अपान रो बराबर कप्पा होता है ना, 1 अपान रो। ये कप्पा को बढ़िया बना लो, कटप्पा को। तो हमारा कटप्पा जो कप्पा जो है हमारा, कप्पा 1 अपान रो, कप्पा जो हमारा होता है क्या होता है हमारा, 1 अपान रो को ही कप्पा कहते हैं, 1 अपान रो को कप्पा कहते हैं। यहाँ रो है तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपान कप्पा हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 1 अपान कप्पा इंटू यल बटे ए। तो यल बटे ए का मान पूछ रहा है, आर का मान दे दिया 200, आर का मान कितना हमारा 200, और 1 अपान कप्पा का मान दे दिया, कप्पा का मान कितना है 1 अपान हो जाएगा
0.5 इंटू 10 का पावर -2 इंटू यल बटे ए। तो यल बटे यहीं रह जाएगा, ए इधर गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यल बटे ए बराबर हो जाएगा हमारा 200 गुणे 0.5 गुणे 10 का पावर 2 नहीं -2, यानी हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1, यानी 100 गुणे 10 का पावर -2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यल बटे ए का मान निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें 1 सेंटीमीटर इनवर्स निकल के यल अपान ए का मान हमारा आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि सेल के लिए सेल स्थिरांक का मान 10 का पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स हो, 2 सेंटीमीटर इनवर्स है और चालकता 2 गुणे 10 का पावर -1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तब पूछ रहा है क्या प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो अब आइए इसका हल करते एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? यल बटे ए का मान दे दिया कितना? 10 का पावर -2 और कप्पा का मान दे दिया कितना? 2 गुणे 10 का पावर -1। तो आर का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं आर बराबर होता है क्या? 1 कप्पा गुणे यल बटे ए। तो यहाँ से आर का मान रखेंगे, आर बराबर हो जाएगा 1 कप्पा यानी 2 गुणे 10 का पावर -1, यल बटे ए का मान 10 का पावर -2। 10 का पावर -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ इसको 10 ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10 बटे 2 गुणे 10 का पावर -2, 2 पंजे 10 यानी हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -2 ओम आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम विलियम की चालकता, मोलर चालकता, कुलराउस का नियम एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।